जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। तो याद रखिएगा, भारत रत्न है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो याद रखिएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु स्थान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये जो है मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है लहसुन और प्याज में गंध किस कारण होती है। तो ये जो है सल्फर के कारण होती है। तो याद रखिएगा, सल्फर के कारण होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। तो याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह के जो है सबसे अधिक चंद्रमा है। तो याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह को। हरियाणा की राजधानी कहाँ क्या है। तो हरियाणा की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। तो याद रखिएगा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट नंबर की जो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये जो है नई दिल्ली में हुआ था। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट नंबर की जो है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है। तो ये जो है गुजरात में है। तो याद रखिएगा, गुजरात में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जय जवान जय विज्ञान किसने कहा था। तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे। तो याद रखिएगा, जय जवान जय विज्ञान जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अलमाटी किस देश की राजधानी। तो अलमाटी जो है वो कजाकिस्तान का जो है राजधानी है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो है वो अलमाटी जो है कजाकिस्तान का जो है वो राजधानी है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है। तो याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को जो है वो सागर माथा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो है वो सागर माथा जो है वो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वुलर झील जो मीठे पानी की झील होती है जो है वो देश की सबसे बड़ी झील है। तो याद रखिएगा। पेट में अम्ल कौन सा होता है। तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मैदान कौन सा है। तो ये जो है तिब्बत का पठार है। तो याद रखिएगा, तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो ये जो है शाहजहां ने करवाया था। तो याद रखिएगा, शाहजहां ने करवाया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फेफड़ों की बीमारी की जांच किस यंत्र से होती है। तो फेफड़ों की बीमारी की जांच जो है किस यंत्र से होती है। तो ये जो है वो होती है आपके यहाँ पे अस्पायरोमीटर से। याद रखिएगा, अस्पायरोमीटर से। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो है न्यूयॉर्क में है। तो याद रखिए, यूएनडीपी का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। तो याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो याद रखिए, कलनई बांध जो तमिलनाडु में जो है सबसे भारत का सबसे पुराना बांध है। तो याद रखिएगा, कलनई बांध। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाला अंग कौन सा है। तो ये जो है वो पलीहा है। तो याद रखिएगा, ये जो है वो पलीहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूएनओ के ध्वज में कौन सी चीज है। की चीज है। तो याद रखिएगा, विश्व का मानचित्र और जैतून की शाखाएं हैं। तो याद रखिएगा। लिटमस किससे प्राप्त होता है। तो ये जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जनता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस भाषा को देववानी कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा को जो है वो देववानी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संस्कृत भाषा को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है। तो विटामिन ए जो है वो रतौंधी से बचाता है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए। इंटरनेट पर पहली वेबसाइट कब बनी। तो याद रखिए, 1991 में जो है पहली बार इंटरनेट पर जो है वेबसाइट बनी थी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे 1991 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तीन रंग झंडों का किसने डिजाइन किया था। तो ये जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। तो याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया के द्वारा। संविधान में भाषा संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये जो है अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है वो भाषा संबंधित अनुच्छेद है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान कितने देर में गाई जाती है। तो याद रखिएगा, लगभग 52 सेकंड में जो है वो भारत का राष्ट्रीय गान गाई जाती है। तो याद रखिएगा। बायल का नियम किससे संबंधित है। तो ये जो है गैसों का दबाव और आयतन से संबंधित है। तो याद रखिए, गैसों का दबाव और आयतन से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सबसे पुरानी वेद कौन सी है। तो ये जो है वो ऋग्वेद वेद है। तो याद रखिएगा, सबसे पुरानी वेद जो है वो ऋग्वेद वेद है। लावा किससे बनता है। तो ये जो है पिघली चट्टानों से बनता है। तो याद रखिएगा, लावा जो है वो पिघली चट्टानों से बनता है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिए श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो याद रखिए सुचेता कृपलानी। नोबेल शांति पुरस्कार प्रथम बार किससे मिला? तो याद रखिए जीन हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासी को मिला था, जो 2019 जो है 1901 में मिला था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में आयकर किसके द्वारा वसूला जाता है? तो ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो ये जो है सरोजिनी नायडू थी। तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन इस सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये जो है बुध ग्रह है। तो याद रखिएगा। बर्फ किस तापमान पर जमती है? तो ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। तो याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। उस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन शीतल पेय में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मिलाई जाती है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। किस ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है धरती का जुड़वा कहा जाता है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह को धरती का जुड़वा कहा जाता है। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो ये जो है अग्न्याशय जो है वो स्रावित करता है। तो याद रखिएगा। सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ये याद रखिएगा ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? जो है 1978 में हुई थी। तो याद रखिएगा 1978 में हुई थी। संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो ये जो है 22 भाषाओं की संख्या है। तो याद रखिएगा 22। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप जो है गुड एंड सर्विस टैक्स है। तो याद रखिए गुड एंड सर्विस टैक्स है। तो याद रखिएगा। भारत का पहला युद्ध विमान कौन सा था? तो ये जो है वो HF-24 मारुत था। तो याद रखिए HF-24 मारुत था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? तो ये सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। तो याद रखिए सिट्रिक अम्ल। भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 370 जो है वो सबसे लंबा अनुच्छेद था। तो याद रखिएगा पूर्व में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूएनओ की छह आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी, रूसी, अरबी जो है वो यूएनओ की जो है 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। तो याद रखिएगा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे फ़ारेनहाइट में जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो याद रखिएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है वो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। तो याद रखिएगा रिएक्टर स्केल से मापते हैं। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो ये जो है मुख से शुरू होती है, यानी मुंह से शुरू होती है। तो याद रखिएगा। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये जो है अंग्रेजी जो है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? जो विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 59 है कि सुरंग सुरंग का रंग क्या है? तो सुरंग का रंग जो है वो सूरज का रंग जो है वो क्या है? तो याद रखिए सूरज का रंग जो है वो सफेद होता है। तो याद रखिएगा। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण स्थल कहाँ है? तो ये जो है श्रीहरिकोटा है। तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो ये जो है डेनमार्क का हिस्सा है। तो याद रखिएगा डेनमार्क का। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 15 जनवरी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ये जो है 1951 से 52 में हुए थे प्रथम आम चुनाव। तो याद रखिएगा। किसने कहा था कि संगठन में शक्ति है? चाणक्य ने कहा था कि संगठन में शक्ति है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला मोबाइल नेटवर्क कौन सा था? तो ये जो है मोदी टेलेस्ट्रा था। तो याद रखिएगा मोदी टेलेस्ट्रा था। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये जो है 6 वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये जो है मध्य अंडमान था। तो याद रखिए मध्य अंडमान था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सबसे बड़ी आंत कौन सी है? तो छोटी आंत जो है सबसे बड़ी आंत होती है। तो याद रखिएगा। डीएनए की खोज किसने की? तो याद रखिए डीएनए की खोज जो है वो जेम्स वाटन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है वो की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा वन क्षेत्र हैं। तो याद रखिएगा। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा दामोदर नदी को।
नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन, किस पर्वत को पुरुषों का पर्वत कहा जाता है? तो अरावली पर्वत को जो है पुरुषों का पर्वत कहा जाता है, तो याद रखिएगा अरावली को। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जो है जोग फॉल्स है, तो याद रखिएगा जोग फॉल्स है। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो है ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में है, तो याद रखिएगा। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? तो असम राज्य जो है चाय उत्पादन में अग्रणी है, तो याद रखिएगा असम राज्य। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा जांघ की हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है, तो याद रखिएगा जांघ की हड्डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस यंत्र से रक्तचाप मापा जाता है? तो याद रखिए सिस्मोग्राफ मैनोमीटर से जो है वो रक्तचाप मापा जाता है, तो याद रखिएगा। भारत में कुल कितनी संसद की सीटें हैं? तो याद रखिए लोकसभा के 543, राज्यसभा के 245 है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम औद्योगिक नगर कौन सा था? तो याद रखिए जो है जमशेदपुर था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ प्रकाशित होती है? तो ये जो है वो लंदन में प्रकाशित होती है, तो याद रखिएगा लंदन में। तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये जो है वो आंध्र प्रदेश में है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग तापमापी में होता है? तो पारा धातु का उपयोग जो है तापमापी में होता है, तो याद रखिएगा पारा के। किस वैज्ञानिक को मॉडर्न फिजिक्स का जनक कहा जाता है? तो याद रखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है मॉडर्न फिजिक्स का जनक कहा जाता है, तो याद रखिए अल्बर्ट आइंस्टीन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस उपनाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है जाना जाता है, तो याद रखिएगा मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत की पहली महिला विदेशी मंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा जो है सुषमा स्वराज थी, तो याद रखिएगा सुषमा स्वराज थी। कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो याद रखिएगा बुध और शुक्र जो है वो बिना उपग्रह के है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो ये जो याद रखिएगा क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, तो याद रखिएगा। दिल की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो ये जो है मस्तिष्क है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 92 है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा क्या है? तो याद रखिएगा बाइनरी जो है वो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा है, तो याद रखिएगा। सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 1942 में। विश्व का छत किसे कहा जाता है? तिब्बत को जो है विश्व का छत कहा जाता है, तो याद रखिएगा तिब्बत को। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो याद रखिएगा गोवा। चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित हुआ? तो याद हुआ था, तो याद रखिएगा 2008 में जो है चंद्रयान 1 जो है वो प्रक्षेपित हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखे जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वही सब क्वेश्चन लाए हुए थे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।